नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बलि देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज निराभक्षण योग सागर जी महाराज की, पूजवर वीर सागर जी महाराज की। देखो, मैं नहीं जानता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी एक स्लोगन सुना करता था 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं पता वो अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन नागपुर के तो अच्छे दिन आ गए। क्योंकि जिनके ऊपर ऐसे महान गुरु की कृपा बरस रही हो, और एक बात ये भी सच है कि ये जो सारा श्रेय अगर जाता है तो वास्तव में मैं बता दूं किसको जाता है? पूज निराभक्षण योग सागर जी को जाता है, जिन्हें यहाँ चातुर्मास किया है। ये बताती है भीड़ उनकी धर्म प्रभावना को, ये बताती है उनके की हुई साधना का ये प्रताप है। मैं मानता हूं कि वो चातुर्मास में कुछ नहीं बोलते थे, अपनी साधना करते थे, लेकिन उनकी साधना का जो प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है, ये उनकी साधना का प्रतिफल है कि समाज इतनी बड़ी एकता को प्रतिष्ठित कर पाई। पूज्य योग सागर जी महाराज अपने आप में और उनका संग जिस प्रकार से गुरुवर ने आपको दिया है, योगी मोदी सब कुछ है इस संसार में, लेकिन महान योगी कोई है तो योग सागर जी महाराज। उनकी योग्यता से अपने को आज अपन सबको जो मिला है, इतना बड़ा जिनालय हमें जो देखने को आज मिल रहा है। मैं तो सोच रहा था जब यहाँ पे आए थे 2013 में हम लोग, इसकी नींव पूज गुरुवर के शरण में अपन लोगों ने रखी थी। उस समय आप लोग पूरी समाज यहाँ मिलकर रख रही थी, और इतना बड़ा जिनालय जिसकी योजना इस नागपुर समाज ने बनाई, और जिसके बारे में बहुत सारी चिंतन मनन कर रही थी समाज, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। हम भी सोच तो रहे थे कि कैसे करेगी इतनी बड़ी समाज, क्योंकि गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा टास्क इस समाज को दिया था, चैलेंज दिया था इस समाज को कि तुम्हें कहीं से रुपया नहीं लेना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, और नागपुर समाज ने वो करके दिखाया जो गुरुदेव की भावना थी। उसके अनुसार जब मंदिर को, जिनालय को अब देखा, आज 12 से 13 में यहाँ से गए थे, 14 में रामटेक से बिहार किया, और आज 22 लग रहा है। इन 8-9 सालों के अंदर वापस जब आना हुआ, तो आज जब इसके शिखर को देखते हुए लगता है कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएगी, इतना बड़ा शिखर बनेगा इसका, इतना ऊंचा शिखर बनेगा। और पूरे भारत में जो ये जिनालय इसलिए भी प्रसिद्ध होगा कि बड़े बड़े क्षेत्रों पे तो ये पाया जाता है इतना उतंग जिनालय, लेकिन शहरों में अगर पाया जाता है तो नागपुर शहर में ये जिनालय पाया जाएगा, इतना भव्य जिनालय। आप खुद विचार करो कि आप लोगों ने क्या से क्या करके दिखा दिया। लेकिन अभी ये काम अभी थोड़ा सा, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि अभी महाराज आपसे ज़्यादा खुश नहीं है सुन रहे हो? अभी खुश तो तब होंगे, हम भी तब खुश होंगे जब इसका पंच कल्याणक में जब सूर्य मंत्र आचार्य गुरुवर देंगे, तब आनंद आएगा। इसका आनंद तो तब बरसेगा जब पूज गुरुवर एक मूर्ति पर, एक पर समय सागर जी, एक मूर्ति पर योग सागर जी,
एक मूर्ति पर सुधा सागर जी, एक मूर्ति पर वीर सागर जी दे रहे होंगे। जब पंच वालयती भी पांचों वालयती महाराज जब सूर्य मंत्र दे रहे होंगे, तब उसका आनंद जब बरसेगा, तब हमें आनंद आएगा। मैं तो ऐसा मान रहा था कि पंचगणना की ये एक भूमिका से बन रही है। इस आज के मंगल आगमन से आपका आगवानी देखकर सबका दिल खुश हो गया, आनंद आ गया। और मैं तो कहता हूँ ये आगवानी थोड़ी थोड़ी जना सबको दिखाना। कहाँ तक दिखाना है, मैं समझ गए होगे मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ। ये आगवानी क्योंकि तुम हमको रोकना चाहते हो, है ना? चाहते हो ना? चाहते हो यहाँ पे हम रुकें? हैं? थोड़ा आवाज कमजोर है क्योंकि अभी कह रहे थे, अभी संचालक महोदय हमारे सुवांश कह रहा था अभी तालियां कमजोर है, बड़ा लाडला बेटा आया है, बहुत दूर से चल के आया है। मैंने नहीं कहा तुम मत बचाओ। सुनो, कभी नागपुर वालों की भावना थी कि महाराज इतनी दूर चले गए, दिल्ली दूर चले गए, दिल्ली तक चले गए, आचार्य श्रीधर विहार कर गए। मैं जब आ रहा था अपने पैरों को, छाले को देख रहा था, तो तुम्हारे पैरों को, छाले को भी देख रहा था। तुम्हारे पैरों में भी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे महाराज हम पैदल बदल चल रहे हैं, कभी चले नहीं है, हमें इतने छाले पड़ गए। तब एक दो लाइन कहता हूँ उन लोगों के लिए जो पूज गुरुवर के लिए, कभी अपने लाडले बेटे के लिए, कभी पूज योग सागर जी महाराज के लिए, समय सागर जी महाराज के लिए जो आप तरसते हो। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, जो कभी कभी याद करते, तो तुम याद करते थे कि नहीं वीर सागर जी को? करते थे कभी? याद आती थी कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे चेहरों से याद आती थी, लेकिन अगवानी से तो लग रहा है। चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसा ली दिल में बसले वालों ने। कितनी दूर बसा ली थी महाराज ने, अपने से कितने दूर थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा पुनः एक बार बरसी। जैसे कभी महावीर भगवान का संवत्सरण विपलाचार्य पे बार बार लगता था ना, ऐसे ही वीर सागर जी लौट लौट के वापस नागपुर आ गए। तीसरी बार आए, कह रहे 3 बार आए ना यहाँ पे, तीसरी बार आए ना। अब इन्हें रोकने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हारा साथ हूं। अब मैं वीर सागर जी के साथ नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ हूं, ठीक? क्योंकि देखो, लेकिन एक बात याद रखो, रुक तब सकते हैं जब तुम रोकना की भावना रखते हो। कहीं 2 लाइन हमेशा कहता हूं, हर जगह कहता हूं, आपके सामने भी रखता हूं। गॉड से भगवान कहता है भक्त से, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। समझ रहे हो? तुम अगर चाहते हो तो महाराज जो कहे वो करना। अब मुझे मालूम नहीं महाराज तुमसे क्या कह दे, महाराज कुछ भी कह सकते हैं, करने को तैयार हो? अच्छा, कितने लोग महाराज की बात मानने को तैयार, ये देखना चाहता हूं। अभी महाराज के चेहरे पे खुशी नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा, तुम पे विश्वास नहीं हुआ लगता। अगर महाराज मुस्कुरा देंगे तो मैं समझ लूंगा तुम पे महाराज का विश्वास है। अब महाराज की मुस्कान ला के दिखा, अभी भी नहीं दिखी मुझे, जरा खिलखिला के मुस्काए तो आनंद आए। मतलब महाराज को नागपुर में विश्वास है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जब जब रहा हूं महाराज के, जानता हूं महाराज को नागपुर से कितना प्रेम है। बहुत अच्छा है, नागपुर समाज ने बहुत अच्छा किया। अब समाज इस बात को स्वीकार और करे, समाज की एकता, समाज की एकता, अखंडता हर चीज का हल होती है। मैंने पहले भी कहा था आपसे जब आप वहाँ आए थे, आज पुनः कह रहा हूँ, आपने जो कुछ पाया है आचार्य श्री भगवान की अनंत कृपा से पाया है। ये सारा संसार जानता है कि पूज गुरुवर इस धरती पर भगवान की तरह विचरण करते हैं। उनका विचरण हम सबके लिए एक वरदान बन के यहाँ पे मिला है। आचार्य भगवान मात्र सतलगा की धरती में नहीं रहे, और वो पूरे विश्व के भगवान हो चुके, विश्व के साधक हो चुके हैं।
इतना बड़ा साधक जिसकी अनन्य कृपा के आप पात्र हो, जिसकी कृपा के पात्र हम सब बने, आप खुद विचार करना कि उनकी कृपा हमें अगर हमेशा चाहिए तो हमें एकता और अखंडता के सूत्र में बंधना होगा। आपस के जितने भी कुछ हो मन के मनाल वो निकाल देना, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर तुम नहीं निकाल पाए तो संसार में कहीं नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी गुरु की कृपा बरसना, गुरु की कृपा के पात्र होना। आज दिल आनंद से भरता है आपकी इस प्रकार की छवि को देख के कि आप सब कितने एक मेक होके आज पूरे समा गए। लोग, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है सागर में समा जाना। और नागपुर समाज, कोई कह रहा था सूरनगर, कोई कह रहा था तुलसी नगर, कोई कह रहा था मोटे मंदिर, कोई कह रहा था परवारपुरा, महाराज यहाँ चलो यहाँ रुको। मैं तो ऐसा मानता हूँ सारा नागपुर आज वीर सागर में हो गया, वीर सागर में समा गए। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं वैसे आज तुम्हारा लाडला तुम्हारे नगर में आया। और महाराज कह रहे थे, धवल सागर जी महाराज अभी कह रहे थे, इतनी बड़ी पदवी लेके आया। अरे उनकी अनन्य कृपा जिस पे बरसती है वहाँ पदवी चीज ही क्या है। एक बात याद रखो, सिंह को सिंहासन की जरूरत नहीं होती। क्या? सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है, याद रखो। ऐसे कभी चिंता मत करो। हमारे महाराज कभी चिंता ही नहीं करते किसी पद की। वो तो जहां गए, जहां गुरुदेव ने भेजा, वहां अपनी साधना से, अपनी वाणी से जिन्होंने सब कुछ बरसाया, लोगों के दिल में धर्म की प्रभावना पैदा कर दी। कहाँ तक? तुम कहते हो कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं नहीं जानता महाराज कश्मीर गए कि नहीं, कन्याकुमारी गए कि नहीं, लेकिन ये बात सच है कि महाराज ने बुंदेलखंड से लेके दिल्ली तक की धरती को धर्ममय बना दिया। और अब बारी है महाराष्ट्र की। ऐसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम आचार्य सिंह कहाँ तक बुलाएंगे, ये डोरी कहाँ तक खींचेगी। इस बीच में साहेबपुरा के समाज ने बड़ा लाभ लिया। बीच में साहेबपुरा के समाज जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम नागपुर प्रवेश कर रहे हैं कि साहेबपुरा प्रवेश कर रहे हैं। साहेबपुरा वाले भी काफ़ी उत्साहित थे, दिल्ली वालों ने भी अपने यहाँ पर अपने, देखो तुम अपने लाडले बेटे की अगवानी कर रहे थे और जो गुरु भक्त थे, भक्त अपने गुरु की अगवानी देखने आए थे कि हमारे गुरु की अगवानी कैसी करती है यहाँ की। समझ रहे हो? जरा सी चूक होती तो नाक कट जाती नागपुर की। जरा सी चूक कर देते ना तुम, तो ये सारे भक्त तुमको कह के जाते कि तुमने हमारे गुरु की अगवानी वो नहीं की। क्योंकि मैं महाराज से अभी कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आन गांव के सिंध। लेकिन नागपुर समाज ने बता दिया ये आन गांव के सिद्ध नहीं, हमारे गांव के भी सिद्ध पुरुष हैं, है ना। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ पाया। पूज्य योग सागर जी महाराज से जो कुछ सीखा, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी और पूरे संघ ने जितनी यहाँ पर प्रभावन की चातुर्मास में, बड़े आनंद से मुझे आज के फक्र होता है। ये भी कहने में आनंद आता है कि आप सब भाग्यशाली लोगों में से एक हो जो आचार्य श्री की कृपा के पात्र बने हो। और ये महान जिनालय, एक चेतन कृति आचार्य भगवान ने दो चेतन कृति आपको यहाँ से दी। यहाँ से बहुत सी आरिकाएँ भी हैं, जहाँ से बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, यहाँ से बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी हैं इस नागपुर की धरती से। एक बात याद है, निसंग सागर जी महाराज को भी याद इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर आए थे 2008 में, फिर उसके बाद 2013 में, उस समय जब 2008 में यहाँ आने आए थे तो वो पवन नाम से जाना जाता ना। हाँ, वो हम लोग जब वहाँ प्रवेश कर रहे थे तो बाली पहन के आया था बंदा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान है ना, और कानों में बाली थी उसके, और लंबे लंबे बालों से जब वो हमारे पास आया, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहता है महाराज जी क्या करें, आजकल का ट्रेड है ये, आजकल ये बाली पहनने का। तो किसी ने बताया महाराज ये जिम भी जाते हैं, जिम में भी। तो मैंने कहा देखो बनियों को जिमना अच्छा लगता है, जिम में जाना अच्छा।
ये पहलवानी अपने को ठीक नहीं, तो किसी ने बताया इनका सरनेम भी पहलवान ही है ना। तो सारी चीजें उनके बारे में बताई, लेकिन परिवर्तन देखने को मिलता है तो अद्भुत परिवर्तन देखने को, पवन से लेके निसंग सागर तक जो बन गया वो अद्भुत परिवर्तन, एक गजब की आइडियल बन के वो निकला कि यहां से भी किस प्रकार से व्यक्ति निकल सकता है। बहुत आनंद का क्षण था मेरे मन में जब 2013 में आचार्य भगवान ने उन्हें चुना, जब मुनि महाराज के रूप में उनका नाम आया, तो मेरे मन में बहुत आनंद था कि देखो कितनी जल्दी आदमी इतना छोटे से लेके बड़े तक, कभी यहाँ के लोग जिसके साथ खेलते थे, जो गलियों में खेलते थे, कभी वीर सागर मतलब शैलेश भाई, कभी पवन खेलते थे, आज उनके चरणों में भी पूरा नागपुर झुक रहा है। ये आनंद का क्षण होता है, कितना बड़ी बात होती है कि उनके चरणों में झुकना। और इस पूरी परिसर में एक चीज और कह के अपनी बात को विराम दूंगा, महाराज को माइक सौंपूंगा। उससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे थे, बड़े बड़े दिव्य घोष बज रहे थे, लेकिन जब मैं देख रहा था छोटी छोटी बच्चियां पीली सी ड्रेस है ना, खाकी सी ड्रेस में बजा रही थी, तो सारे नगाड़ों में, सारे बैंडों में प्रतिभा स्थली की जो बच्चे बजा रही थी उनकी आवाज भी अलग आ रही थी। उन्होंने भी गजब का बजाया, गजब की अगवानी की। मैं देख रहा था कि किसकी आवाज अच्छी आती, सबकी सुन रहा था मैं, एक एक नगाड़े सबके सुनते जा रहा था। तो लग रहा था कि नहीं, जो बहनें संस्कार दे रही है प्रतिभा स्थली की, आचार्य भगवान के जो सपने को पूरा कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बात याद रखना कि इन नगाड़ों में भी अपनी बात को रख सकता है तो आचार्य श्री का शिष्य, आचार्य श्री का छोटा सा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और ये छोटी छोटी बच्चियां भी अपनी बात को अपने रूप में कह सकती हैं। तो आप तो विचार करो कि आचार्य भगवान ने हम सबको इतनी सारी चीज़ें दे दी, उनके उपकार को हम कैसे भुला पाएंगे, कैसे चुका पाएंगे। आप उनके उपकारों को अगर चुकाना चाहते हो तो एक ही बात पुनः एक बार आपसे कह रहा हूँ, पूरी अखंडता, एकता ही हमारे बीच में होती है और ये सबसे महान दृश्य होता है, ये महान अवसर होते हैं जिसमें आपने आचार्य भगवान के दिल को जीतोगे। तो एक ही चीज़ है आचार्य भगवान को दिल को जीतने की, वो है एकता। नागपुर की समाज आज बहुत पुण्यशाली लोगों में से एक हो चुकी है कि ऐसे महान गुरु का आप पे कृपा भी है, ऐसे साधु आपको मिले। यहाँ से जब जा रहे थे तो महाराज ने कितनी बात की थी मालूम आपको, नागपुर से कैसा प्रेम बता दूँ। जब आचार्य श्री ने हमको बुलाया ना, तो आचार्य श्री ने हमसे कहा कि भाई महावीर जयंती पे तुम्हें जाना है। तो महाराज का दिल फिर भी नहीं भरा नागपुर से, कहते नागपुर जाना है। महाराज जी क्या पूछते हैं आचार्य से, आचार्य श्री हमको नागपुर जाना है महावीर जयंती करने। तो आचार्य कहे नहीं, महावीर जयंती नागपुर नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है, विदिशा जाना है तुम लोग को। हमने कहा देखो महाराज को अभी भी नागपुर छूटा नहीं लगता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उनके दिल में जगह बना रखी है और ऐसे ही बनाए रखना। कहने मानोगे, आपने शर्त रखी है, मैंने कहना मानोगे ना महाराज का, मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं तो एक बात याद रखना, महाराज मेरा कहना तो मानते हैं। तुम अगर महाराज के कहना नहीं मानोगे तो मैं महाराज से कुछ भी मनवाने के लिए कह तो सकता हूँ ना, मैं उनका छोटा भाई तो हूँ, ऐसी बात थोड़ी। एक बात याद रखना, आचार्य श्री ने पद इनको दिया, लेकिन हम सब दोनों महाराज हों, चाहे हमारे पास छुल्लक जी हों, चाहे हमारे साथ ब्रह्मचारी और अब तो हमारे पास ऐसे ब्रह्मचारी हो गए। देखो वीर को महावीर मिल गए, है ना। महावीर समझ गए कौन? हाँ, अब तीनों भैया नहीं, अब चारों भैया निकल गए। अब हमारे पास ब्रह्मचारी महावीर भैया सद लगा के, समझ गए ना, आचार्य श्री के बड़े भाई। तो अब हमारे पास महावीर भैया भी हैं, तो हमारे पास अब सब कुछ है। तो हमारे पास इतना बड़ा संघ अब आपको मिला है। अब देखते हैं नागपुर समाज में कितने दिन रोक पाती है कि हमें यहाँ से बिहार करना है। क्या करना है यहाँ पे? जोर से जरा, महाराज जी ने नहीं सुन रहे, मराठी में बोला, थामा। चलिएगा, आप सबकी भावना पूरी हो। इसी भावना से आचार्य भगवान को याद करता हुआ गुरुवर आपके अनंत कृपा इस पर श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की।